हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे AWS आर्मी पब्लिक स्कूल 2022 में जो होने वाले एग्ज़ाम है उसका सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के अलावा जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग को हम PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं। जितना भी सिलेबस है, जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो पर बने रहें और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से PDF आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि AWS नोटिफिकेशन के अनुसार कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें किस किस लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश का भी जो PGT और TGT, तो इसमें आपको बता दें कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं इसमें से, और अगर आप PGT को अप्लाई किए हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट के लिए NCERT बुक को लेना है। NCERT 8 से लेकर के क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का NCERT बुक है, उसको कंप्लीट आपको रिवीजन कर लेना है। कंप्लीट रूप से आपको स्टडी कर लेना है बढ़िया से, ताकि आपको इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर आप TGT का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए आपको क्लास 6 से ही देखना है, 6 क्लास से ही देखना है क्लास 10 तक, ठीक है ना। NCERT बुक को ही लेना है यहाँ पे भी, NCERT बुक को। और क्लास 6 से क्लास 10 तक TGT के लिए आपको काफ़ी है, इनफ है। तो आप इंग्लिश से हो या फिर हिंदी से या फिर संस्कृत या हिस्ट्री, इसमें से जो भी सब्जेक्ट से हो, तो आपको PGT से अगर अप्लाई किए हैं तो आपको 8 क्लास से देखना है 12 तक, जितना भी बुक है NCERT का। और अगर आप TGT से अप्लाई किए हैं तो NCERT बुक 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक आप फुल्ली रिवीजन कर लीजिए। फुल्ली स्टडी आप कर लीजिए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि इसमें जो AWS के तरफ से डिफरेंट लेवल सेट किए गए हैं। जैसे कि PGT का 3 लेवल में, 3 सेक्शन में बांटा गया है कि कौन कौन सा लेवल में वो पूछेगा। तो इसमें जो है सो सेक्शन A में देखा जाए तो इसमें जो लिखा गया है यहाँ पे कि क्लास 10 और 12th स्टैंडर्ड का जितने भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें से जो बेसिक लेवल नॉलेज है वो आपको पूछेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट एकदम आपके थ्योरी बेस्ड पे हो, डायरेक्ट पढ़ें और डायरेक्ट आंसर लगा दिए। उसी तरह से अगर क्लास सेक्शन B में देखें तो सेक्शन B में आपको वही 11th और 12th का स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा, और उसमें मॉडरेट लेवल का जितना भी क्वेश्चन है उसको वहाँ पे देगा। इसके बाद क्लास सेक्शन C में देखें तो यहाँ पे हायर लेवल नॉलेज पूछेगा। मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन रखेगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहे या फिर थोड़ा लॉजिकली रहे, तो उस टाइप का आप क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस से रहेगा, जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक में पढ़े हैं सिलेबस में, तो उसमें से रहेगा आपका ये। तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर भी है वो भी आपका डिफाइन किया हुआ है कि 1 से लेकर 42 क्वेश्चन तक आपका बेसिक लेवल का रहेगा, 43 से लेकर के 84 क्वेश्चन तक आपका मॉडरेट लेवल का, और 85 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक आपको टाइम देगा 2 आवर। जबकि जो पार्ट A में देखें तो पार्ट A जो सबके लिए सेम ही है, TGT PGT दोनों के लिए सेम ही, और सारे सब्जेक्ट के लिए भी सेम है। तो उसके लिए क्या किया है कि 80 क्वेश्चन आपको पूछेगा, 90 मिनट टाइम देगा, ठीक है। तो 90 मिनट आपको टाइम है और 80 क्वेश्चन है वहाँ पे। 120 क्वेश्चन है और 2 आवर टाइम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि कितना कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना कितना वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो 1 से 42 है तो इसका वेटेज भी बताया है कि किस तरह से रहेगा। यानी 20% इससे रहेगा, 15% एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, इस तरह से आपको पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि TGT में किस तरह से हमें पूछेगा। ये हो गया आपका पीछे वाला स्लाइड जो था सो PGT का था, ये आपका PGT में। तो TGT का भी इसी तरह से बनाया है, जो बेसिक लेवल है, मॉडरेट लेवल है और हायर लेवल है। तो उसमें जो स्टैंडर्ड रखा है वो आपका 10th तक ही रखा है, और जो हायर लेवल है, हायर लेवल वो 12th हायर लेवल नॉलेज जो आएगा सो 12th का सिलेबस से लेगा, और कुछ क्वेश्चन जो है सो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उससे भी आपका लेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो बेसिक लेवल है, बेसिक नॉलेज है, सो आपको 6 to 10 क्लास तक आपको देगा, यानी 1 से 42 क्वेश्चन तक आपका ये रहेगा।
उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन देखा जाए तो 8 क्लास से 10 क्लास स्टैंडर्ड तक रहेगा, जिसका सिलेबस में से ही रहेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हायर नॉलेज में आपको बता दिए कि 12th क्लास और जो हायर लेवल एक और है सेक्शन डी में दिया गया है जो ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन डिवाइड कर दिया है कि 1 से 42, 43 से 84, इसी तरह से आपको 120 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें भी आपको टीजीटी में भी आपको 2 आवर का दिया जाएगा टाइम, और जो पीजीटी वही है जो 80 क्वेश्चन का पेपर 1 यानी पार्ट ए, और 90 मिनट आपको टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वेटेज भी आपको दे दिया गया है कि जो क्वेश्चन इसमें है सो नॉलेज बेस लेवल है 1 से लेकर 24 तक रहेगा, और 25 से लेकर के एप्लीकेशन बेस्ड 42 रहेगा। शुरू में जो क्वेश्चन मिलने वाले हो वो ईजी मिलेंगे, ईजी होते होते जब लास्ट में आप पहुंचिएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो जो शुरू में आप ट्राई कीजिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है हिट एंड ट्राई, तो उसको आप कीजिए, और नहीं तो फिर सीधे एकदम आगे बढ़ते हुए जाइएगा। नहीं तो आपको ऐसा होगा कि पीछे ही क्वेश्चन आप बनाते रह जाइए और आगे क्वेश्चन आप देख भी ना पाएँ और क्वेश्चन छूट जाए, तो इस तरह से आप ट्राई नहीं कीजिएगा। तो अब देखते हैं हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ पर बायोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो बुक फॉलो करें तो एनसीईआरटी का ही यहाँ पे फॉलो करना है, और क्या करना है, एनसीईआरटी का फॉलो करना है। और पीजीटी को देखें तो पीजीटी में आपको क्लास 8 से लेकर के आपको क्लास 12 तक जितना भी है उस आपको एकदम पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, और टीजीटी में अगर देखें तो क्लास 6 में ही वहाँ से चलना है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जितना भी है वो आपको ले लेना है, और 12th का जो भी पोर्शन है थोड़ा बहुत उसको कवर कर लेना है, और ग्रेजुएशन लेवल भी आप जो पढ़े होंगे उससे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस टच करना है, कौन कौन सा टॉपिक टच करना है, जिससे आपको काफ़ी ईजी हो तैयारी करने में। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी का टीजीटी का एक ओवरव्यू देखें तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बायोलॉजी, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। इतना आपको सिलेबस आपको कवर करना है पीजीटी में, इतना आपको सिलेबस करना है पीजीटी में। तो ये एक पीजीटी का ओवरव्यू है, और इसका जो पूरा डिटेल सिलेबस है आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को, इस नॉलेज मेंटर जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है। इस पीडीएफ को पाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पीजीटी का सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है वो इस तरह से है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में इतना सारा चीज़ पढ़ना है, तो ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, तो अगर हम सारे चीज़ को अगर हम डिस्कस करने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए रहने देते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से पीजीटी का सिलेबस है। तो इस तरह से सिलेबस है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, और आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अगर एनसीईआरटी को अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं तो। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टीजीटी का क्या है ओवरव्यू, सिलेबस का ओवरव्यू। तो यहाँ पे देखिए कि टीजीटी में आपको वही सिलेबस फॉलो करने हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें आपको देखिए कि टीजीटी के लिए आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इकोसिस्टम, इतना आपको कवर कर ही लेना है। तो इसका भी हम आपको डिटेल जो सिलेबस है आपको ये पीडीएफ में ही मिल जाएगा। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं तक इसमें रखते हैं, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बायोलॉजी के अलावा, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी हैं, सो सारा का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत करके अगर प्रोवाइड करा रहा हूँ कंटेंट, तो आपको भी मेरे लिए कम से कम सपोर्ट करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।